जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्त जनों, भगवत गीता के तीसरे अध्याय को सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं एक कहानी। त्रेता युग में सूर्य वंश की गौरवशाली परंपरा में एक अत्यंत प्रतापी और धर्मपरायण राजा हुए जिनका नाम था सगर। वे अयोध्या पर शासन करते थे। उनके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी और समृद्ध थी। न कोई दीन था, न कोई दुखी। धर्म का चारों ओर बोलबाला था और अधर्म का कहीं नामो निशान तक नहीं था। राजा सगर की दो रानियां थीं, केशिनी और सुमति। विवाह के कई वर्षों तक उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई, जिससे वे चिंतित रहते थे। अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने की इच्छा से राजा सगर अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर जाकर भृगु ऋषि की कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु ने उन्हें दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। राजा सगर ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। तब महर्षि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी एक रानी को एक अत्यंत तेजस्वी और वंश को बढ़ाने वाला पुत्र प्राप्त होगा, जबकि दूसरी रानी को 60,000 पराक्रमी किंतु अभिमानी पुत्रों की प्राप्ति होगी। समय आने पर रानी केशिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम असमंजस रखा गया। वह बड़ा ही दुष्ट और प्रजा को कष्ट देने वाला था, जिस कारण राजा सगर ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था, जो अपने पिता के विपरीत अत्यंत गुणी, विनम्र और धर्मपरायण थे। दूसरी ओर रानी सुमति ने एक गर्भपिंड को जन्म दिया, जिसे ऋषियों के निर्देश अनुसार फोड़ने पर उससे 60,000 छोटे छोटे पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी राजकुमार अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी थे, लेकिन उनमें अपने बल का प्रचंड अहंकार भी था। जब राजा सगर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने और अपनी सार्वभौमिक सत्ता को स्थापित करने का निश्चय किया, तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यह यज्ञ चक्रवर्ती सम्राटों द्वारा किया जाता था। यज्ञ का विधान यह था कि एक सुसज्जित घोड़े को दिग्विजय के लिए छोड़ा जाता था। घोड़ा जिन जिन राज्यों से निर्विरोध गुजरता था, वे सभी राज्य यज्ञकर्ता राजा के अधीन मान लिए जाते थे। जो कोई भी उस घोड़े को पकड़ता, उसे यज्ञकर्ता राजा की सेना से युद्ध करना पड़ता था। राजा सगर ने पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ का शुभारंभ किया और अपने 60,000 पुत्रों को यज्ञ के घोड़े की रक्षा का भार सौंपा। राजा सगर का बढ़ता प्रताप और अश्वमेध यज्ञ की सफलता देखकर देवराज इंद्र के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन्हें भय हुआ कि यदि यह यज्ञ सफल हो गया तो सगर का प्रभाव देवलोक तक बढ़ जाएगा और वे उनका सिंहासन भी छीन सकते हैं। अपनी सत्ता को बचाने के लिए इंद्र ने एक षड्यंत्र रचा। जब यज्ञ का घोड़ा पृथ्वी पर विचरण कर रहा था, तब इंद्र ने चुपके से उसे पकड़ लिया और उसे पाताल लोक में ले जाकर एक ऐसे स्थान पर बांध दिया, जहां महान तपस्वी कपिल मुनि हजारों वर्षों से समाधि में लीन थे। कपिल मुनि भगवान विष्णु के ही एक अवतार थे और अपने तेज और क्रोध के लिए विख्यात थे। इधर जब सगर के 60,000 पुत्रों ने देखा कि यज्ञ का घोड़ा अदृश्य हो गया है, तो वे क्रोध से भर गए। अपने पिता की आज्ञा के बिना वे अहंकार में चूर होकर घोड़े को खोजने के लिए निकल पड़े। उन्होंने पूरी पृथ्वी छान मारी, पर्वतों की कंदराओं और वनों के कोनों-कोनों में खोजा, लेकिन घोड़ा कहीं नहीं मिला। क्रोध और हताशा में उन्होंने पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। अपने बाहुबल के अहंकार में वे यह भूल गए कि उनके इस कृत्य से पृथ्वी के कितने ही निर्दोष प्राणियों को कष्ट हो रहा था। उन्होंने समुद्रों को सुखा दिया और पृथ्वी के गर्भ तक खोदते चले गए। उनके इस विध्वंसक कार्य से पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। खोदते खोदते वे पाताल लोक तक जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक दिव्य आश्रम में महर्षि कपिल गहन ध्यान में मग्न हैं और उन्हीं के पास यज्ञ का घोड़ा भी बंधा हुआ है। बिना सोचे समझे और ऋषि के तेज को पहचाने बिना वे सब क्रोध में चिल्लाने लगे,
यही है वह चोर, इसी ने हमारे पिता के यज्ञ का घोड़ा चुराया है, पकड़ो इसे और दंड दो। उनके कोलाहल और अपमानजनक शब्दों से कपिल मुनि की हजारों वर्षों की समाधि भंग हो गई। उन्होंने जैसे ही क्रोध से अपनी आंखें खोली, उनकी आंखों से एक दिव्य अग्नि ज्वाला निकली। उस अग्नि के तेज को सगर के पुत्र सह नहीं सके और क्षण भर में ही जलकर राख के ढेर में बदल गए। इस प्रकार उनके अहंकार और अधर्म ने उनका अंत कर दिया। उनकी आत्माएं अतृप्त और अशांत होकर उसी स्थान पर भटकने लगी, क्योंकि बिना विधिवत अंतिम संस्कार के उन्हें मुक्ति मिलना असंभव था। जब कई दिनों तक सगर के 60,000 पुत्र लौटकर नहीं आए, तो राजा सगर चिंतित हो गए। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को उनकी खोज के लिए भेजा। अंशुमान अपने चाचाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी को खोदा गया था। उसी मार्ग से होते हुए वे पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम तक जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने 60,000 चाचाओं की राख का ढेर देखा और पास ही यज्ञ का घोड़ा भी बंधा पाया। अंशुमान अत्यंत दुखी हुए। वे समझ गए कि क्या हुआ होगा। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कपिल मुनि को प्रणाम किया। अंशुमान की विनम्रता और ज्ञान से कपिल मुनि प्रसन्न हुए। उन्होंने अंशुमान को बताया कि उनके चाचाओं ने अपने अहंकार के कारण यह गति प्राप्त की है। अंशुमान ने उनसे अपने पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग पूछा। तब कपिल मुनि ने कहा, हे वत्स, इनकी मुक्ति सामान्य जल से तर्पण करने पर संभव नहीं है। इनकी आत्माओं की शांति और मोक्ष के लिए तुम्हें स्वर्ग में बहने वाली पवित्र नदी गंगा को पृथ्वी पर लाना होगा। जब गंगा का पवित्र जल इनकी राख को स्पर्श करेगा, तभी ये सभी श्राप से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे। मुनि ने अंशुमान को यज्ञ का घोड़ा ले जाकर यज्ञ पूरा करने की आज्ञा दी। अंशुमान घोड़ा लेकर अयोध्या लौटे और अपने दादा सगर को सारा वृतांत सुनाया। राजा सगर ने यज्ञ तो पूरा कर लिया, लेकिन अपने पुत्रों की दुर्गति से उनका मन दुखी हो गया था। अंशुमान ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रण लिया। उन्होंने अपने पुत्र दिलीप को राज्य सौंपकर हिमालय पर जाकर कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन वे गंगा को प्रसन्न करने में असफल रहे और अंत में शरीर त्याग दिया। उनके बाद उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी यही प्रयास किया। उन्होंने भी हजारों वर्षों तक तप किया, पर उन्हें भी सफलता नहीं मिली। इस प्रकार सूर्य वंश की 2 पीढ़ियां अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के महान संकल्प को पूरा किए बिना ही समाप्त हो गई। राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ थे। जब वे बड़े हुए और उन्होंने अपने पूर्वजों की दुखद कहानी सुनी, तो उनके मन में एक गहरा आघात लगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने जीवन का बलिदान कर देंगे, लेकिन अपने 60,000 पूर्वजों को मुक्ति दिलाकर ही रहेंगे। यह संकल्प कोई साधारण संकल्प नहीं था। यह एक वंशज का अपने पूर्वजों के प्रति सबसे बड़ा कर्तव्य था। इसी दृढ़ निश्चय के साथ राजा भगीरथ ने अपना राजपाट अपने मंत्रियों को सौंपा और तपस्या करने के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान कर दिया। वे गोकर्ण तीर्थ पहुंचे और वहां उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या साधारण नहीं थी। गर्मियों में वे पंचाग्नि यानी चारों ओर अग्नि और ऊपर सूर्य का ताप, इसके बीच बैठकर तप करते। वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे जल की धाराओं को सहते और सर्दियों में बर्फीले जल में खड़े होकर साधना करते। वे केवल वायु और सूखे पत्ते खाकर जीवित रहते। उनकी तपस्या की कठोरता को देखकर देवता भी चकित थे। हजारों वर्ष इसी प्रकार बीत गए। उनके शरीर का मांस और रक्त सूख गया, केवल हड्डियों का ढांचा शेष रह गया, लेकिन उनका संकल्प अडिग और अटूट था। अंततः उनकी इस असाधारण और निस्वार्थ तपस्या से सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। उन्होंने भगीरथ को दर्शन दिए और कहा, हे भगीरथ, तुम्हारी इस पितृ भक्ति और कठोर तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो क्या वर चाहती हो।
भगीरथ ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे पितामह, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे 2 वरदान दीजिए। पहला यह कि मेरे पूर्वज सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को मोक्ष मिले, और दूसरा यह कि मेरे वंश की कीर्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। तुम्हारा दूसरा वरदान तो मैं पूरा करता हूँ, किंतु तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति के लिए तुम्हें देवी गंगा को पृथ्वी पर लाना होगा। मैं उन्हें पृथ्वी पर जाने की आज्ञा तो दे दूंगा, लेकिन एक समस्या है। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगी, तो उनका वेग इतना प्रचंड होगा कि समस्त पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। गंगा के इस वेग को धारण करने की क्षमता केवल भगवान शिव में है। इसलिए अब तुम भगवान शिव की तपस्या करो और उन्हें प्रसन्न करके इस कार्य के लिए तैयार करो। ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार भगीरथ ने अब भगवान शिव की आराधना आरंभ की। वे हिमालय के कैलाश पर्वत पर पहुंचे और एक पैर पर खड़े होकर बिना कुछ खाए पिए केवल वायु का सेवन करते हुए भगवान शिव का ध्यान करने लगे। एक और लंबा समय बीत गया। उनकी तपस्या की अग्नि से तीनों लोग संतप्त होने लगे। अंत में भक्तों के संकट दूर करने वाले भगवान आशुतोष भोलेनाथ शिव भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने भगीरथ के सामने प्रकट होकर कहा, हे भगीरथ, मैं तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं देवी गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा, ताकि पृथ्वी उनके वेग से नष्ट न हो। भगवान शिव का आश्वासन पाकर भगीरथ कृतार्थ हो गए। अब वह समय आ गया जिसका इंतजार सूर्य वंश की कई पीढ़ियां कर रही थीं। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा को छोड़ा। गंगा को अपने वेग और अपनी पवित्रता पर बहुत अभिमान था। उन्होंने सोचा, मैं अपने प्रचंड वेग से शिव को भी बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी। इस अहंकार के साथ वे सहस्त्रों धाराओं के रूप में भयानक गर्जना करती हुई आकाश से पृथ्वी की ओर बढ़ी। देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने यह अद्भुत और भयावह दृश्य देखा। पृथ्वी कांपने लगी और ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रलय आ गया हो। जैसे ही गंगा की विनाशकारी धाराएं नीचे आईं, भगवान शिव ने शांत भाव से अपनी जटाओं को फैला दिया। गंगा का अहंकार चूर चूर हो गया। जब उनकी विशाल जल राशि शिव की एक जटा में ही समाकर अदृश्य हो गई, गंगा ने बाहर निकलने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वे शिव की जटाजूट के जाल में बुरी तरह फंस गई। कई वर्षों तक वे उसी में भटकती रहीं। जब भगीरथ ने देखा कि गंगा पृथ्वी पर नहीं पहुंची, तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने पुनः भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया गंगा को मुक्त करें। मेरे पूर्वज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगीरथ की विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने अपनी जटा की एक लट को धीरे से खोला। उस लट से गंगा की 7 पवित्र धाराएं बनकर पृथ्वी पर अवतरित हुईं। 3 धाराएं पूर्व की ओर, 3 पश्चिम की ओर बह गईं और 7वीं धारा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। इस प्रकार भगवान शिव ने गंगा का मान मर्दन करके उन्हें लोक कल्याण के लिए पृथ्वी पर भेजा। इसी कारण भगवान शिव का एक नाम गंगाधर भी पड़ा। अब एक अद्भुत दृश्य था। आगे आगे दिव्य रथ पर राजा भगीरथ चल रहे थे और उनके पीछे पीछे कलकल का नाद करती हुई पवित्र गंगा की धारा बह रही थी। भगीरथ गंगा को उस मार्ग से ले जा रहे थे जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी। मार्ग में गंगा का जल जहां जहां से गुजरता, वहां की भूमि पवित्र और हरी भरी हो जाती। देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे। यात्रा के दौरान गंगा का प्रवाह जन्नू ऋषि के आश्रम के पास से गुजरा, जहां वे यज्ञ कर रहे थे। गंगा के तेज प्रवाह में ऋषि का सारा यज्ञ सामान बह गया। इससे क्रोधित होकर जन्नू ऋषि ने अपने योग शक्ति से पूरी गंगा को पी लिया। यह देखकर देवता और भगीरथ फिर से चिंतित हो गए। उन्होंने मिलकर जन्नू ऋषि से प्रार्थना की और उन्हें शांत किया। प्रसन्न होकर जन्नू ऋषि ने गंगा को अपने कान से बाहर निकाल दिया। इस घटना के कारण गंगा का एक नाम जानवी भी पड़ा। अंततः वर्षों की यात्रा के बाद
राजा भगीरथ गंगा को लेकर कपिल मुनि के उस आश्रम तक पहुंचे जहां उनके 60,000 पूर्वजों की राख का ढेर पड़ा था। जैसे ही गंगा की पवित्र धारा ने उस भस्म को स्पर्श किया, एक चमत्कार हुआ। सभी 60,000 आत्माएं पाप और श्राप से मुक्त हो गई। उनके दिव्य शरीर प्रकट हुए और वे भगीरथ को धन्यवाद देते हुए स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गए। अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाकर भगीरथ का संकल्प पूरा हुआ और उनका जीवन सफल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट होकर भगीरथ को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, तुमने जो कार्य किया है वह अकल्पनीय है। जब तक संसार में जल रहेगा, तुम्हारे पूर्वज स्वर्ग में निवास करेंगे और यह नदी तुम्हारी कीर्ति का गान करती हुई तुम्हारे नाम भागीरथी के नाम से जानी जाएगी। तुम्हारे इस असाधारण प्रयास को भविष्य में भागीरथ प्रयास के नाम से जाना जाएगा, जो असंभव को संभव बनाने वाले दृढ़ संकल्प का प्रतीक होगा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा संकल्प, निस्वार्थ सेवा और अथक परिश्रम से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। एक अकेले व्यक्ति के दृढ़ निश्चय ने उसकी कई पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। यह कहानी पितरों के प्रति हमारे कर्तव्य, विशेषकर जल तर्पण की महिमा को भी स्थापित करती है। गंगा जल से किया गया तर्पण पितरों को सीधे मोक्ष प्रदान करता है। आज भी करोड़ों लोग गंगा में स्नान करके अपने पापों का नाश करते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं। राजा भगीरथ का नाम पितृ भक्ति और दृढ़ संकल्प के सर्वोच्च उदाहरण के रूप में सदैव अमर रहेगा। प्रिय भक्त जनों, जब दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान की श्रेष्ठता और साथ ही कर्म करने की प्रेरणा दी, तो अर्जुन का मन भ्रमित हो गया। उन्होंने भगवान से एक निश्चित मार्ग बताने की प्रार्थना की ताकि वे परम कल्याण को प्राप्त कर सके। यहीं से भगवान श्री कृष्ण कर्म योग के उस गूढ़ रहस्य को खोलते हैं, जिसका आचरण भगीरथ जैसे महापुरुषों ने अपने जीवन में करके दिखाया था। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि संसार में आत्म साक्षात्कार के दो मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। परंतु कोई भी व्यक्ति कर्म का त्याग करके सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकृति के गुणों से विवश होकर हर प्राणी को हर क्षण कर्म करना ही पड़ता है। यहाँ तक कि शरीर का निर्वाह भी कर्म के बिना संभव नहीं है। इसलिए कर्म न करने से कर्म करना कहीं अधिक श्रेष्ठ है। भगवान उस व्यक्ति को ढोंगी कहते हैं जो बाहर से तो इंद्रियों को नियंत्रित करने का दिखावा करता है, पर मन से विषयों का चिंतन करता रहता है। उसकी उपेक्षा वह कर्म योगी श्रेष्ठ है, जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म बंधन का कारण तब बनते हैं जब वे स्वार्थ और फल की इच्छा से किए जाते हैं, परंतु जब वही कर्म यज्ञ की भावना से अर्थात निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण या ईश्वर को समर्पित करके किए जाते हैं, तो वे मुक्ति का साधन बन जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भगीरथ का कर्म यज्ञ था, जो पीढ़ियों के कल्याण के लिए था, न कि अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए। भगवान कर्म के पीछे के वास्तविक कर्ता का रहस्य भी खोलते हैं। वे कहते हैं कि अहंकार से मोहित व्यक्ति ही स्वयं को कर्ता मानता है, जबकि वास्तव में सारे कर्म प्रकृति के गुण ही करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति इस रहस्य को जानकर कर्मों में लिप्त नहीं होता। अध्याय के अंत में भगवान स्वधर्म के पालन पर अत्यधिक बल देते हैं, जिसका अर्थ है अपने स्वभाव और स्थिति के अनुसार निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना और अपने धर्म का पालन करना, भले ही वह त्रुटिपूर्ण ढंग से हो। दूसरे के आकर्षक लगने वाले धर्म का पालन करने से कहीं अधिकतर श्रेयस्कर और सुरक्षित है। जब अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है, तो भगवान उसका मूल कारण यह बताते हैं, काम और क्रोध। रजोगुण से उत्पन्न यह वासना और क्रोध ही मनुष्य के ज्ञान को ढक लेते हैं और उसे पाप कर्मों में धकेलते हैं।
यह इंद्रियां, मन और बुद्धि में बैठकर आत्मा को मोहित करते हैं। इनसे बचने का एकमात्र उपाय है इंद्रियों को वश में करना। भगवान श्रेष्ठता का कर्म बताते हैं। शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से भी परे आत्मा है। अतः बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके और आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानकर ही इस काम रूपी दुर्जय शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार यह अध्याय कर्म के त्याग का नहीं बल्कि कर्म करने की कला का उपदेश देता है। अनासक्त, निस्वार्थ और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होकर कर्म करना ही सच्चा योग है। जय श्री कृष्णा। इसी के साथ भगवद गीता का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। आज आप हमारे चैनल पर संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा और चौथ माता की कहानी भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।